ठीक है चलो। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट बना था। लास्ट टाइम हमने जो बेसिकली क्या किया था, एक टू डू लिस्ट बनाया था छोटा सा, जिसमें सिर्फ हम डेटा ऐड कर रहे थे, राइट। उसमें हम कुछ डिलीट ये सब नहीं कर रहे थे। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक स्टूडेंट मतलब थोड़ा और डेटाबेस को थोड़ा और देखते हैं अच्छे से क्या और बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता, एक नया प्रोजेक्ट बनाता। सबसे पहले वर्चुअल एएनवी को एक्टिवेट करता। अभी एनवी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट किया, ठीक है। Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट PG9 करता। ठीक है, अब एक ऐप भी स्टार्ट कर लेता, CD PG9 में जाता मैं। अबे ओके, एक मिनट रुको। ठीक है, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, तो कुछ नहीं किया, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया हूँ PG9 करके। उसके अंदर एक ऐप बनाता। पाइथन मैनेज डॉट py स्टार्ट ऐप करके, होम करके, ओके। होम या फिर एक ऐप ही नाम देता है उसका। ऐप ऐप को ऐप बनाते ही सबसे पहले उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे जितने तुम ऐप बनाओगे। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। तो ऐप का नाम, अब सब उसके बाद फिर यूआरएल में जाने का, यहाँ पे इंक्लूड करने का। हाँ, इसका मतलब ये होता है, तुम अगर एक और ऐप बना, तुमको दो ऐप देखना है, मैं काम कर दो ऐप बनाते चलो। पाइथन मैनेज डॉट py स्टार्ट ऐप है। होम आ गया। तो मैं बोलता हूँ एक और होम को भी इंक्लूड कर लेते हैं। चलो आज के लिए वो भी कर लेते हैं हम। इसी में आता है सबसे पहले, जब जो भी तुम ब्राउजर में हिट करते हो उसके हिसाब से। ठीक है, और होम को भी रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे होम को भी रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये होम रजिस्टर हो गया, हमारा ऐप रजिस्टर हो गया अभी। बेसिक सेटअप भी इतना पहले, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ऐप में जाके एक यूआरएल डॉट पी बनाना है। अरे ऐप वही तो थे अभी। ये ऐप मैं सब उस मेरा जितना भी डेटाबेस का काम मैं इसमें रखने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे को होम पेज पे यूजर को कुछ डेटा वो सब दिखाने का, तो जो होम पेज पे जो डेटा वगैरह मैं होम में रखूंगा ऐसा है। तो चीजों को सेपरेट करना है ऐसा। ओके। फिर यूआरएल में जाएंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे अभी, और वो हटा दूंगा वहां से। जैसे ये सब किसी चीज की जरूरत नहीं है मेरे को। इंक्लूड की भी जरूरत नहीं है, एडमिन की भी जरूरत नहीं है, ऊपर भी कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या क्या। हाँ, इसमें दो ऐप बना है, एक ऐप बना है जिसमें हम डेटाबेस का टेबल बनाएंगे, ठीक है। और ये टेबल, इसमें जो टेबल बनाएंगे हम उसको हम ही अपने होम पेज में दिखाएंगे। समझ, ऐसा कंसीडर करते, ठीक है। समझ रहे हैं ना क्या करने वाले। मतलब जो होम पेज का जो राउटिंग रहेगा हम होम में लिखेंगे। बाकी जो हमारा प्रोजेक्ट का जो मतलब, जो अभी सपोज एक ही हम टू डू बनाए, तो टू डू के लिए मैंने ऐप रखा है, फिर कुछ और अगर इनके ऐड करते हो तो ऐसे मल्टीपल ऐप तुम बना सकते हो तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, और अभी के लिए मैं सर्वर भी रन कर देता हूँ। उससे पहले एक मैं सुपर यूजर भी क्रिएट कर देता हूँ। सो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। सबसे पहले सुपर यूजर क्रिएट करने पहले हमको मेक माइग्रेशन, सो माइग्रेट कमांड रन करना पड़ता है, क्योंकि सुपर यूजर क्रिएट करने के पहले हमारे पास टेबल नहीं है, राइट। तो हमको टेबल्स क्रिएट करना है, तो जेंगो ने पहले से बना के रखा है। अब आते हैं माइग्रेट कमांड पे।
और थोड़ा सा एडमिन पैनल। सुपर यूजर मतलब एडमिन, वही तो बताया, एडमिन बताया तो। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, क्रिएट सुपर यूजर। ओके, इसका एस के डेटा, एस के एट द रेट gmail.com, एस के, एस के, यस एंटर। ठीक है, सर्वर भी रन कर देता हूँ। रन सर्वर। ठीक है। ठीक है, सर्वर चल गया। और एडमिन में भी लॉगिन कर लेते हैं, हम देखेंगे। एस के, एस के, लॉगिन कर लिया। ठीक है, एडमिन पे भी आ गए हम। ये होम पेज। ये बाय डिफॉल्ट ऐप हमको ये जेंगो प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, जो कि मैंने बताया था क्या होता है, राइट। यूजर को तुम कैसे ऑथेंटिकेट करने वाले हो, तो वो ऑथेंटिकेशन होता है, और ऑथराइजेशन मतलब कि उसको कौन सी चीज़ों का एक्सेस है, वो ऑथराइजेशन में लिखा है। ठीक है। चलो फिर, अभी हम ऐप में एक वो स्टूडेंट का ही बनाते हैं, हम ऐप के मॉडल्स में जाएंगे। ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक क्लास बनाता है यहाँ पे, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट करके बनाता, जो किसको इंपोर्ट करेगा, मॉडल्स डॉट मॉडल्स को। ठीक है। इसका नेम लेते हैं मैं, मॉडल्स डॉट कैरफील्ड। मैक्सिमम लेंथ मेरा डिफाइन कर देता हूँ, कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स, 50 वर्ड्स का ले लेते। ठीक है। और रिक्वायर्ड भी होता है शायद, बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड उसमें रहता है, ऐसा रहता है। ओके, नेम, नेम लेते हैं, फिर ईमेल, ईमेल के लिए भी होता है मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड होता है। नेम टेबल नहीं है, टेबल स्टूडेंट है, नेम एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास के कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स। हाँ, कॉलम ही बेसिकली है। ठीक है। ईमेल भी बता दें, इस देखो ईमेल के अंदर देखो क्या क्या आ सकता है ऐसा। तो उस पर क्लिक करोगे, उसका अगर तुम किस सपोज तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमेल प्राइमरी की है, तो तुम उसको बताते हो कि प्राइमरी अंडरस्कोर की है, वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, तो उसको तुमको ट्रू करना रहता है। समझे। तो ये बाय डिफॉल्ट बाकी सारी चीजें आती है इसमें, जो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है तुम यूज करते हैं, ऐसा अभी के लिए मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी लेते हैं, कॉन्टैक्ट लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ मॉडल्स डॉट, ये बेसिकली ये भी एक कैर फील्ड ही रहेगा, क्योंकि नंबर इतने बड़े हम स्टोर नहीं कर सकते। कॉन्टैक्ट फील्ड, और इसका मैक्स लेंथ मैं डिफाइन कर देता हूँ अभी के लिए 11 नंबर्स का। ठीक है। क्योंकि क्या क्या। हम्म। ठीक है। फिर उसका एज भी लेते हैं हम, मॉडल्स डॉट, एक होता है इंटीजर फील्ड होता है हमारे पास। ठीक है। फिर एक हम ले लेते हैं, जेंडर लेते हैं। ठीक है। तो जेंडर के लिए भी हमारे पास मॉडल्स डॉट एक चॉइस फील्ड होता है। ठीक है। तो चॉइस फील्ड अभी कर नहीं रहे, क्योंकि हम फॉर्म के साथ काम नहीं कर रहे, मतलब जैंगो भी फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी के लिए मैं सिर्फ उसको कैर फील्ड ले लेता हूँ। ठीक है। और उसका मैं मैक्सिमम एक ही बोलता हूँ, मतलब एम मतलब फीमेल, एफ मतलब मेल, ऐसा समझ लो, या फिर छोड़ो पूरा लेते हैं, मैक्स लेंथ में 10 वर्ष का डाल देता हूँ। ठीक है। अब जब ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो मैं चाहता हूँ कि उसको एक यूनिक नाम असाइन हो, राइट। ठीक है। अभी अभी तुमको सोचना है, देखो एक नाम के बहुत सारे बंदे हो सकते हैं। तो मैं अगर क्लास का जो ऑब्जेक्ट का नाम अगर उसके नेम से रखूंगा, अगर सेम सेम आए, तो फिर मेरे को डिफिकल्ट होगा कि कौन क्या है। ओके। हाँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं चलो कुछ अलग से यूनिक नाम बनाता हूँ खुद से, अंडरस्कोर एसटीआर सेल्फ करके। मैं बोलता हूँ क्या रिटर्न करना पता है, देखो मैं बोलता हूँ इसका जो नाम है। ओके, इसको भी देखो, मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा अभी। रिटर्न एक होता था जैंगो में, एक मिनट, पाइथन में भूल गया। एक एफ स्ट्रिंग होता है। एफ स्ट्रिंग क्या होता है कि तुम इसमें डायनेमिक, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, बट तुम डायनेमिक कर सकते हो इसको। ठीक है। उसको एफ से लेके सिंगल कोट्स में देते हैं, या डबल कोट्स, तुमको ऐसे कंफर्टेबल है। फिर अभी मेरे को क्या, ये नेम चाहिए, राइट, तो मैं कर्ली ब्रैकेट में उसको यूज कर सकता हूँ, दिस डॉट नेम करके। सॉरी, सेल्फ, सेल्फ आएगा। तो ये डायनेमिक है, ये काइंड ऑफ, मतलब तुम कर्ली ब्रैकेट में जो भी लिखोगे ना, वो डायनेमिक रहेगा, डायनेमिक मतलब यहाँ से उठाएगा ऐसा। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा। हाँ। देखो,
अगर ये नहीं मैं बताता, अगर ये नहीं लिखा होता तो मेरे को क्या करना पड़ता। मेरे को क्या करना पड़ता, मैं बोलता हूँ एक मेरा एक ऑब्जेक्ट लिखता हूँ मैं, उसको मैं बोलता हूँ माई नेम इज, ऐसा लिखना पड़ता, फिर प्लस लिखना पड़ता, फिर फिर मेरे को क्या करना था, सेल्फ डॉट नेम करना होता, ठीक है, फिर से प्लस देना होता, फिर उसके बाद मेरे को एंड एज इज, ओके। फिर वापस मैं एक ऐसा एक यूनिक ऑब्जेक्ट का वो बना रहा हूँ नेम, ताकि हम उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि वो अलग अलग ऐसा, ठीक है। तो एंड माई ईमेल इज इतना भी कर डालता हूँ, फिर मेरे को कैसे डालना पड़ता, सेल्फ डॉट ईमेल डालना होता, राइट। इतना मेरे को ऐसा करना होता और फिर मेरे को रिटर्न करना होता ये ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो देखेंगे, ये भी देखेंगे। मैं फिर एफ स्ट्रिंग बताता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम एफ स्ट्रिंग यूज करोगे, क्योंकि तुम्हारा काम आसान होता है, तुमको ऐसा बार बार प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ये हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अभी हम थोड़ा एडमिन पैनल भी और कस्टमाइज करेंगे, ताकि तुम देख सको अभी, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं अभी मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कमांड रन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको डाला था मेक माइग्रेशन से, फिर मैं रन कर देता हूँ माइग्रेट, ठीक है। ओके, अब मैंने दो ऐप क्यों बनाए मैं तुमको बताता हूँ। मैं पता क्या करने वाला बेसिकली, मैं दो ऐप इसलिए बनाए कि मैं ऐप ऐप में यहाँ पे ऐप का जो मॉडल है उसमें स्कीमा लिख रहा हूँ, पर मैं जो व्यूज लिखूंगा ना, वो व्यूज इसमें नहीं लिखूंगा, होम में लिखूंगा। और मैं तुमको बताऊंगा कि जब तुम बहुत सारे ऐप के साथ काम करोगे, तुमको बेसिकली हर एक टेबल चाहिए होगा कि तुम दूसरे फाइल से टेबल कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, तुमको वो भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। अभी सर्वर भी रन करके वापस, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ एडमिन पैनल में रिफ्रेश पे, यहाँ पे मेरे को देखने का, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐप के एडमिन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐप में लिखा था, ठीक है। तुम ऐप के एडमिन में होगा, चलो चलो मैं बोलता हूँ कि मैं ऐप के एडमिन में नहीं जाता हूँ, मेरे को होम के एडमिन में देखने का है कि मेरा टू डू नाम का है। तो देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी ये ऐप का एडमिन नहीं, ये होम के एडमिन में आओ, ठीक है। ये कौन सा है, होम वाला एडमिन, दिस इज होम ऐप एडमिन, ओके। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए कि ऐप नाम का जो फोल्डर है उसमें एक मॉडल के अंदर कोड पड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो फ्रॉम ऐप डॉट, एक मिनट, नहीं नहीं लिखो, फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, फ्रॉम डॉट डॉट, देखो ऐप इंपोर्ट मॉडल्स। मैंने तुमको बताया था ना, सिंगल डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी। अगर मैं डॉट अगर मैं सिंगल डॉट लिखूंगा मतलब होम रहेगा, पर मैं अगर डबल डॉट लिखूंगा तो मेरा ये रहेगा पीजी पीजी, ठीक है। तो मैंने देखो क्या लिखा था, मैंने लिखा देखो सिंगल लिखा तो कुछ नहीं आएगा, डॉट लिखा देखो क्या बता रहा है, एक ऐप है, ओके। ऐप दिख रहा है हमको, ठीक है। फिर क्या है, देखो एक होम है, ठीक है। फिर क्या है, एक मैनेज डॉट पी वाई फाइल है, दिख रहा है, ऐप है, होम है, मैनेज मैनेज डॉट पी वाई फाइल है, और एक हमारा पीजी नाइन है, दिख रहा है पीजी नाइन। तो हमारे इस फोल्डर में चार ही मेन डेटाबेस का उसमें काम नहीं था, इसलिए हमारे पास चार ही चाहिए, तो उसने चार ही दिखा, तो मेरे को क्या ऐप चाहिए था, ओके। ओके, क्या इश्यू आया, attempt relative imports beyond top level package, कि एरर क्यों आया, ओके। ठीक है। अभी ये पाइथन का ये तरीका मेरे को इतना ठीक से मैं यूज नहीं करता, मैं पता क्या यूज करता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ। देखो हमारे पास प्रोजेक्ट का एक्सेस है, राइट, ओके, ये दिख रहा है, समझ रहे हो। तो मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्टली फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स, मैं बोलता हूँ जो ऐप नाम का फोल्डर है ना, उसमें जो मॉडल्स फाइल है उसमें से इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करना पता है, ये स्टूडेंट नाम, नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट। तो अभी देखो मैं डायरेक्टली टेबल इंपोर्ट कर सकता हूँ। अभी दो चीजें नहीं, तो अभी तो क्या देखो, तुम हर बार ऐसा नहीं लिखोगे ना, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट दिस, ओके। अभी दो चीजें सुनो, तुम ऐसे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो,
ठीक है। तुम तुम कॉमा देके और भी चीजें, मैं अगर सपोज एक और चलो बना देता हूँ किसी, अगर स्टूडेंट बनाया मैंने, मैं अभी के लिए एक और चीज बना देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ टास्क करके। ठीक है। ओके। अब मेरे को टास्क भी यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉमा टास्क लिख सकता हूँ, ये देखो। हाँ, तुम मल्टीपल ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर एक तो ये तरीका तुम ऐसे इंपोर्ट करो। दूसरा तरीका पता है? देखो, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है फ्रॉम ऐप, मतलब ऐप नाम का जो फोल्डर है उसमें डॉट मॉडल्स करके फाइल है, उसमें इंपोर्ट करो स्टार। स्टार मतलब सब कुछ इंपोर्ट कर लो। तो इसका इसका फायदा क्या है, तुमको ऐसे मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, तो मैंने क्या बोलता, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, क्या करना है, स्टूडेंट लिखना है, तो मेरे को पता है स्टूडेंट का क्या नाम है, ये टेबल का नाम है, ऐसा। तो साथ में कोड कर रहा है क्या? हेलो। अच्छा, दिख रहा है ये? हाँ ठीक है। देखो, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, अब मैंने डायरेक्टली स्टूडेंट लिखा, दिख रहा है? अब मैंने देखो कुछ इंपोर्ट नहीं किया था, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऐप डॉट मॉडल्स में से क्या करो, इंपोर्ट करो स्टार को। स्टार मतलब होता है सब कुछ इंपोर्ट कर लो। अभी तुम एसक्यूएल किया तो तुमको पता है ना, सिलेक्ट स्टार करके, स्टार मतलब का सब कुछ कर लो, सेम वैसा कॉन्सेप्ट है। स्टार मतलब सब कुछ इंपोर्ट कर लो। तो इस फाइल में जो भी चीज रहेंगी तुम इंपोर्ट कर सकते हो। तो या तो ऐसा तरीका यूज करो, मैं तो ये यूज करता हूँ ऐसा वाला, क्योंकि मेरे को क्या है कि मैं नहीं चाहता ना कि मैं ये चीज बार बार लिखूं। अभी तो मेरे पास सिर्फ दो ही टेबल है, मेरे पास जब 10-12 टेबल होंगे तो मेरे को ये पूरा ऐसे ऊपर अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या बोला कि ऐप डॉट मॉडल्स में से सभी इंपोर्ट कर लो, तो तुमको जो तरीका अच्छा लगे। ठीक है। अभी स्टूडेंट को रजिस्टर कर दिया, अभी देखो रिफ्रेश करूंगा, ये दिख रहा है? तो मैंने क्या किया देखो, मैंने बनाया कहाँ था, मैंने ऐप में बनाया था, पर मैंने रजिस्टर करके एडमी में, होम में रजिस्टर किया। ठीक है। और उसने दिखाया कि उसने एट देन ऐप में लिखा है। ठीक है। तो ये सिर्फ तुमको दिखाने के लिए किया है, बट तुम ये मत यूज करना ऐसा, मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ कि फाइल तुम कैसे इंपोर्ट करोगे, देखो ऐप डॉट मॉडल्स कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसा। ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं ऐप के एडमिन में आता हूँ। ठीक है। अभी मैं इसमें भी वही चीज, हाँ बोलना। हाँ, हम एडमिन में उसको देख सके अच्छे से और यूज कर सके ऐसा। ठीक है। हाँ, अभी मैं बोलता हूँ फ्रॉम। अभी देखो मैं कैसे यूज करता था, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट मॉडल्स करता था, राइट? और फिर मैं कैसे लिखता था, मॉडल्स डॉट स्टूडेंट करके लिखता था, ये देखो ऐसा। तो ये मेरे को ये मॉडल्स रिपीटेड नहीं दिख रहा बार बार? अभी तो हमने कुछ सीखा ना कि हम स्टार का कुछ यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये नहीं यूज करेंगे हम। ये देखो, इसको कमेंट कर देते हैं, मैं बोलता हूँ फ्रॉम डॉट। डॉट मतलब मेरी करंट डायरेक्टरी। अब जैसे तुम डॉट दबाओगे तुमको करंट डायरेक्टरी में जो फाइल से मिल जाएंगी, तो मैं बोलता हूँ डॉट मॉडल्स जो है, मतलब करंट डायरेक्टरी, ये जो मेरी करंट डायरेक्टरी फाइल है, इसमें जो मॉडल्स फाइल है उसमें से इंपोर्ट करो स्टार को। स्टार मतलब सब कुछ इंपोर्ट करो। ठीक है। ठीक है। अभी अब मैं लिख रहा हूँ एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, करना है किसको, करना है स्टूडेंट को करना है, तो जो हमने नाम दिया था वही नाम लिखने का है। और दूसरा कौन सा, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, क्या करना है, क्या नाम दिया दूसरा हमने, टास्क दिया था। इसका एक काम करते हैं, इसको सिर्फ टास्क लग देते हैं ऐसे के लिए अभी के लिए। और इसका भी ना दो दो टेबल बना के दिखा दिया इसलिए। डिफाइन अंडर, हाँ इंडिविजुअली। डिफाइन सेल्फ, रिटर्न करो सेल्फ। अरे बताया तो था एसटीआर फंक्शन। अच्छा इतना कॉम्प्लिकेट मत कर, सच बता रहा। एसटीआर फंक्शन में कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी ऑब्जेक्ट बने ना, उसका एक नेम असाइन हो जाए, ताकि मैं पहचान सकूँ ऐसा। तो बस मैं एसटीआर फंक्शन वही है कि वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो जो भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा उसका जो नेम है ना, वो यहाँ से उसको रिटर्न होगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट डॉट काउंटर रहता है, पर मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूँ, ऐसा है। ठीक है। और यहाँ पे मैं डालता हूँ टू डू करके। टू डू नाम है क्या, टास्क, सॉरी टास्क नाम है, तो ये टास्क कॉपी किया।
ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, देख रहा है स्टूडेंट और टास्क आ गए दोनों मेरे। ठीक है, चलो इतना हो गया। ठीक है, तो तुम ऐसे ही करना अभी। होम का तो यही मैं तुमको, यही होम में बताने वाला था कि अभी यही तुमको वही चीज करना है। अगर सपोज तुमने टेबल का यहाँ पे लिखा, राइट? टेबल का यहाँ पे लिखा है, और तुमने क्या बोलते हैं, तुमने फंक्शनलिटी यहाँ पे लिखी है। तो तुमको यहाँ पे ये टेबल चाहिए होगा जो यहाँ पे रहेगा ऐप ऐप डॉट पी में, तो तुम वैसे इंपोर्ट करोगे। कैसे इंपोर्ट करोगे, देखो मैं चाहता हूँ कि जो मॉडल्स में है वो मेरे को स्टूडेंट टेबल चाहिए। तो फ्रॉम ऐप डॉट मॉडल्स में से इंपोर्ट कर लो, या तो तुम स्टार इंपोर्ट कर लो, तो सबके सब इंपोर्ट कर लो, या फिर तुमको अगर एक ही टेबल चाहिए तो तुम स्टूडेंट लिख दो, तो वो टेबल यहाँ पे आ जाएगा। फिर तुम इसके साथ काम कर सकते हो। समझा ये? हम्म। तो यही कॉन्सेप्ट तुमको ऐप डॉट मॉडल से, यही कॉन्सेप्ट बताने वाला था कि तुम फाइल का नाम, जो फोल्डर नाम है, तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपने प्रोजेक्ट में हर चीज का एक्सेस ऐसा है। ठीक है। बट अगर तुमको बाहर जाना है तो तुमको वो एरर दिख रहा था ना, आया था कि तुम टॉप लेवल डायरेक्टरी एक्सेस नहीं कर सकते, उसके तुमको पाथ बताना पड़ता है उसको। ठीक है, समझा ये? हाँ, ठीक है। चलो फिर अभी अभी मैं व्यूज का इसमें लिखता हूँ। अब मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं लिखता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट कर लो स्टूडेंट को। ठीक है, एक फंक्शन लिख देता हूँ, डिफाइन क्रिएट स्टूडेंट रिकॉर्ड करके, जो कि क्या लेगा, एक रिक्वेस्ट लेगा। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट है, पास कर देता अभी के लिए। अभी हम एक और चीज यूज करेंगे, रिडायरेक्ट यूज करेंगे। रिडायरेक्ट क्यों यूज करना बताता हूँ। सपोज तुम होम पेज पे हो, ठीक है। होम पेज पे से तुमने ऐड का एक फॉर्म था, उस पर तुमने डेटा क्लिक किया, राइट? अब तुम दूसरे एक यूआरएल को कॉल कर रहे हो, मतलब दूसरे पेज पे जाने वाले हो। फिर वहां पे जब तुम सबमिट करने के बाद तुम चाहते हो कि तुम वापस होम पेज पे आओ, राइट? तो तुमको क्या है, तुमको रिडायरेक्ट यूज करना पड़ता है। ओके, तो रिडायरेक्ट कहाँ पे, फ्रॉम जेंगो डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। आई थिंक इसमें एच टी टी पी रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट है, हाँ ये रहा रिडायरेक्ट। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ पास, और अगर कुछ भी नहीं है तो क्या करो, रिटर्न करना है एच टी टी पी रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट। मैं स्लैश देता हूँ, स्लैश मतलब होम पेज पे अभी के लिए। ठीक है, चलो। ठीक है, अभी ठीक है, सोचते हैं इसको कैसे कैसे करेंगे, पर ठीक है। ये हो गया। अब मैं व्यूज, अब यूआरएल्स में आता, तो मैं यहाँ पे एक यूआरएल देखो क्या बनाऊंगा। मैं बोलता हूँ यूआरएल, सॉरी पाथ क्या रहेगा पता है, ऐड स्टूडेंट रहेगा ऐसा करके। ओके, अब मैं व्यूज को भी सेम इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं पहले कैसे लिखता दिखा था, पहले लिखता था फ्रॉम डॉट इंपोर्ट करो व्यूज को। ठीक है, और फिर मैं कैसे लिखता था, मैं लिखता था व्यूज डॉट क्रिएट स्टूडेंट रिकॉर्ड, ऐसे लिखता था, राइट? अब मैं क्या लिखूंगा देखो, मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट करो स्टार को, क्योंकि जब मेरे पास 100 फंक्शन रहेंगे तो मैं 100 फंक्शन का नाम नहीं लिखूंगा, राइट? और फिर इसको कमेंट कर देता, मैं लिखता हूँ पाथ ऐड स्टूडेंट करता। ओके, और मैं डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख सकता, फंक्शन का नाम क्या था, ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड करता था शायद, ना क्या नाम था, क्रिएट स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो मेरे को अब व्यूज डॉट लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली फंक्शन जो है उसका नाम लिख सकता हूँ। समझा? इसलिए मैंने कमेंट कर दिया, ये पुराना हम ऐसे लिखते थे और नए में ऐसे लिखते थे। तो नए का फायदा क्या है, तुम तुमको हर बार व्यूज डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्टली जो फंक्शन है उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, ठीक है। अभी ये भी हो गया। अभी मैं चाहता हूँ एक होम पेज का यूआरएल बनाना। यूआरएल पे आते हैं, होम पेज, यहाँ पे एक होम भी बना देते हैं। ठीक है, सो डिफाइन एक होम कर देता मैं। अभी मल्टीपल फाइल के साथ काम करने वाले, तो ध्यान में रखना कौन सी चीज में क्या लिखा था। रिटर्न रेंडर करते, ये रिटर्न करेगा क्या, मेरे को एक होम डॉट एच टी एम एल रिटर्न करेगा बेसिकली, और ये इसके टेम्पलेट्स में रहेगा। तो होम में एक टेम्पलेट्स फोल्डर बनाते हैं।
टेम्पलेट्स बनाए इसमें होम में, और इसमें एक होम डॉट एचटीएमएल बना देता हूँ। ठीक है, और वेलकम टू होम पेज। ठीक है, इतना हो गया, ये भी सेव कर दिया। इसका यूआरएल बनाना है। ठीक है, तो इसमें भी सेम लिखूंगा मैं, फ्रॉम डॉट व्यूज, इंपोर्ट करो किसको, स्टार को, सारे व्यूज फाइल में जो भी फंक्शन है उसको इंपोर्ट कर लो। मैं बोलता हूँ पाथ जब ब्लैंक हो तो क्या करना, होम फंक्शन कॉल कर देना। ठीक है, और इसका नेम भी देता हूँ, अभी के लिए होम देता हूँ ताकि मेरे को यूआरएल के लिए अच्छा काम लगे। ठीक है, चलो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। व्यू साइट पे जाता मैं। ओके, अच्छा हाँ, हमने ये देखो क्या रहा है, रेंडर रिक्वायर्ड वन मिसिंग आर्ग्यूमेंट। मैंने क्या किया है, मैंने रिक्वेस्ट भेजा नहीं इसको, ये देखो। क्योंकि रिक्वेस्ट से ये पता चलता है ना कि हम जो डायनेमिक डेटा पास कर रहे हैं फ्रंट एंड को, वो हम एक्सेस कर सके। समझा तुमको? हाँ, क्रिया समझ रहा है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। वेलकम टू होम पेज, ठीक है। ओके, तो मैं क्या चाहता हूँ, देखो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ जो कि एक ऐड स्टूडेंट करके, फॉर्म ऐड स्टूडेंट करके रहेगा। तो जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, तुम फ्लो सुन लो। वो बटन पे क्लिक करेगा, एक नया पेज ओपन होगा। वो पेज पे हम स्टूडेंट का डेटा फिल करेंगे, और जैसे ही डेटा हम सबमिट करेंगे, हम वापस होम पेज पे आएंगे जहाँ पे हमको स्टूडेंट का डेटा दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल फाइल के साथ काम करेंगे, दो दो एचटीएमएल फाइल के साथ काम करेंगे, प्लस दो दो ऐप के साथ काम करेंगे, प्लस दो अलग अलग चीजों के साथ काम करेंगे, यूआरएस के साथ काम करेंगे। ठीक है? ठीक है, ध्यान ध्यान से देखना अभी। अभी मैं आता यहाँ पे यूआरएस में। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करता मैं क्या बोलता हूँ पता है? मैं बोलता हूँ जब स्टूडेंट स्लैश हिट होगा ना, तब करके इसको कॉल करना। ठीक है, हाँ, ऐप को तभी कॉल करना है जब स्टूडेंट स्लैश करके होगा। पहले वो पाथ बैंक चेक करेगा, वो होम में जाके चेक करेगा, उसको स्टूडेंट मिलेगा, उसके बाद इसमें जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजें ऐड कर देता। ठीक है, एक टेबल लेके आता मैं। ठीक है, तो आते हैं अपने होम डॉट एचटीएमएल में। होम डॉट एचटीएमएल किसके? होम के, राइट। सो एक div डॉट कंटेनर, div डॉट रो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और मैं थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग वगैरह सब दे देता हूँ। इसको MT5 देता। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर एक बटन भी ऐड कर देता हूँ। तो div डॉट रो है, एक div डॉट कॉल बनाता, MD2 करके। ठीक है, और मेरा चल रहा है ना माइक? ओके, हाँ, यहाँ पे बटन ऐड कर देता। ओके, बेसिकली एक बटन नहीं रहेगा, ये एक href, हाँ, एक एंकर टैग रहेगा। एंकर टैग पता नहीं किस लिए यूज होता है। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ ऐड स्टूडेंट्स करके, ऐसा ऐड स्टूडेंट्स करके देता। और इसको थोड़ा क्लास नेम देता मैं। इसको मैं बीटीएन सक्सेस देता। ठीक है, और इसको फ्लोट एंड पे करने बोल देता मैं। फ्लोट एंड कर दो। ठीक है, देखते क्या बन के आता। ठीक है, अभी के लिए यहीं रहने दो, कुछ नहीं। तो हम जब हम क्या चाहते हैं कि ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, राइट, तो हमको दिखना चाहिए, राइट। और टेबल में शायद बॉर्डर ऐड करेंगे तो, एक मिनट।
देखो बूस्टर पे क्लासेस वही है कि देखो, तुमको टेबल बॉर्डर चाहिए ना, तो क्या किया उन्होंने, देखो पहले क्या था हमारे पास, देखो हमारे पास था टेबल था, राइट। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये टेबल बॉर्डर एक और चीज ऐड कर दो। तो मैं बोला ठीक है, टेबल बॉर्डर ऐड कर दो, बाकी तुमको जो अलग लगाना मतलब, ये तो एम्प्टी मतलब मार्जिन टॉप होता है। मार्जिन टॉप मतलब 5 ऐसा होता है। तो अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो बॉर्डर आ गया। ठीक है। तो वही सब चीज था। अभी मैं देखो मैं क्या क्या सेव किया मैंने टेबल में, वो देख लीजिए। तो अपने जाएंगे मॉडल्स में, इसमें इसमें क्या क्या सेव किया था स्टूडेंट वाले में, उसका नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, जेंडर है, एज जेंडर है, राइट, ठीक है। तो कितने फील्ड है, एक दो तीन चार पांच है, मतलब छह हमको बनाना है, क्योंकि एक इंडेक्स भी बनाना है, राइट। तो देख रहा हूँ मल्टीपल फाइल के साथ काम करे तो इतना इशू होने की जरूरत नहीं, टेंशन मत लो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है। फिर यहाँ पे लिखता हूँ उसका नेम क्या है। यहाँ पे लिखता हूँ उसका ईमेल क्या है। यहाँ पे लिखता हूँ उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। उसको रेप्लिकेट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ उसका एज क्या है। और यहाँ पे लिखता हूँ उसका जेंडर क्या है। ठीक है। और ये बाकी के दो हटा देता हम, यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे बेसिकली। ओके। कमेंट लिख देता, वी विल अप्लाई फॉर लूप। ओके। समझ रहे हैं। तो कमेंट लिखने से फायदा है कि तुमको पता चल गया मेरे को यहाँ पे क्या काम करना था ऐसा। ठीक है, ये तो ओके। अभी के लिए एक आ रहा है, बट वो बाद में नहीं आएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करने पर, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे एचआरएफ है, जैसे कि मैंने बताया था। ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूआरएल लिखेंगे। यूआरएल किस पे काम करेगा, देखो अभी 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 देखते हैं। ठीक है। हम्म, अब मैं जाता हूँ स्टूडेंट पे। यहाँ पे था मैं। ठीक है। इसको एक नेम देता, ऐड ऐड स्टूडेंट देता, ऐड स्टूडेंट कैमल केस देता। नेम में यहाँ पे बताऊंगा इसको, एस्टिमल में, वही तो मैंने बताया था कि जो जो मैं यहाँ पे उसको बताऊंगा कि इसके पास जाए ऐसा। ठीक है, इसके पास जाओ। ओके। और क्या करेंगे देखो, अभी एड स्टूडेंट पे जाएगा। ओके। तो अभी सुनो मेरी बात, जब एक नया फॉर्म ओपन होगा तो एक बेसिकली एक नया पेज पे जाके ब्लैंक फॉर्म ओपन होना चाहिए। देखो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ हुआ नहीं। दिख रहा है। हम्म। तो क्यों नहीं हुआ पता है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा था, हमने लिखा था रिडायरेक्ट। अगर मैं इसको हटा दूं और अब मैं इसको भेजूं, ये दिख रहा है, यूआरएल दिख रहा है, यूआरएल। ये काम कैसे किया देखो। अब यूआरएल क्यों आया, देखो मैंने क्या बोला था इसको अपने होम, मैंने क्या बोला था कि जिसका नाम ऐड स्टूडेंट है उस यूआरएल के पास जाओ, राइट। ओके। उसने पूरे यूआरएल्स में सर्च किया, उसको ऐड स्टूडेंट यहाँ पे मिला। कहाँ पे मिला, यहाँ पे ऐड स्टूडेंट मिला। ओके। अब यहाँ तक पहुंचने का पाथ क्या था, ये देखो इसका इसका था कि ऐड स्टूडेंट था। ओके। इसका ऐड स्टूडेंट था। अभी अभी क्या जाएगा, मेन यूआरएल्स में जाएगा। मेन यूआरएल्स में क्या, उसने देखा इसके पहले क्या था, ये जो मेन पाथ था वो कहाँ पे था, ऐप डॉट यूआरएल्स में था। हाँ। तो उसने क्या बोला, अच्छा स्टूडेंट के बाद ऐप डॉट यूआरएल्स को इंक्लूड करना है। तो देखो स्टूडेंट के बाद ऐड स्टूडेंट उसने इंक्लूड किया है, समझ रहे हैं। हम्म। अभी हमने रिडायरेक्ट नहीं किया तो इसलिए ये एरर दिया। एरर समझा ना क्यों दिया, क्योंकि इसको पता नहीं अभी आगे कहाँ जाना है। देखो ये क्या दिखा रहा है, डिडंट रिटर्न एचटीटीपी रिस्पांस ऑब्जेक्ट, उसने कुछ रिटर्न नहीं किया ना, हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है। समझ रहे हैं। ओके। तो मैं क्या बोलता हूँ, अब मैं रिडायरेक्ट नहीं करता हूँ, मैं रिडायरेक्ट अभी नहीं करूंगा, मैं बताता हूँ कब रिडायरेक्ट करूंगा। देखो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉर्म रेंडर करूंगा, तो मैं करता हूँ रिटर्न रेंडर करो, एक रिक्वेस्ट करो। ओके। और मैं बोलता हूँ होम के बदले स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल करता हूँ। स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा देखो, मैं ऐप के अंदर एक टेम्पलेट क्रिएट करूंगा, क्योंकि हमने कॉमन टेम्पलेट्स नहीं बनाया। हम्म। ऐप में भी मैंने टेम्पलेट्स क्रिएट किया, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अब उसका जो स्टार्टिंग टेम्पलेट था मैं वही लेके आता वापस यहाँ पे। थोड़ा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इंट्रोडक्शन हो गया, पेस्ट किया, इसको लिखूंगा। कुछ भी डाउट है ना कभी पूछना, ठीक है।
क्योंकि अभी यही होगा कि तुम बहुत सारी फाइल के साथ काम करोगे, ऐसा रहेगा तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला कि अपने माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए क्या करना है ऐसा। वेलकम टू ऐड ऐड स्टूडेंट फॉर्म करके, अब मैं ऐसे प्रैक्टिस करके नहीं आया कि ये सब सही होगा, पर देखेंगे कैसा क्या होता है, ठीक है। ओके, अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ इसको, ओके टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट स्टूडेंट डॉट एच टी एम एल, क्योंकि शायद मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट, सेव किया सब कुछ, और फिर सब कुछ सेव हो, ठीक है रिफ्रेश करते हैं, हाँ ठीक है, वेलकम टू स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है देखो हम यहाँ पे थे, मैंने बोला ऐड स्टूडेंट करूंगा, तो यही होता है ना कि तुम जब कोई चीज का ऐड करते हो तो दूसरे पेज पे जाता है, राइट। तो अभी हम क्या यहाँ फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट का ऐड करने का, फिर वो फॉर्म सबमिट होगा तो हम वापस होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे आएंगे तो जो हमने स्टूडेंट ऐड किया था वो हमको यहाँ पे दिखना चाहिए। समझा कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो। अभी ठीक है, अब मेरे को जाना है किसके व्यूज में, जाना है किसके ऐप के, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फॉर्म बनाने का है। नहीं पहले इसमें जाते हैं, एचटीएमएल में जाते हैं, इसके स्टूडेंट वाले एचटीएमएल पे। हम्म हम्म हम्म, देख, तो कंफ्यूजन भी बहुत होगा वो अभी, ये पता ना एचरेफ टैग क्यों यूज होता है, ये किसी दूसरी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। समझा? तो मैंने क्या बोला कि ठीक है दूसरी फाइल, इस यूआरएल पे जाओ, मतलब दूसरी फाइल तुम कब हिट करोगे, जब तुम कोई और यूआरएल पे जाओगे ना। अगर तुम, अभी देखो मैं स्लैश एडमिन पे जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ तो दिख रहा था ना, तो उसके लिए मेरे को कहीं तो जाना पड़ेगा ना यहाँ से लेके। तो मैंने बोला कि ऐड स्टूडेंट पे जाओ, अभी ऐड स्टूडेंट तो हमने एक यूनिक नेम असाइन किया है, तो वो यूआरएल में उसको ऐड स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा, राइट। और उसका पाथ क्या था, उसका पाथ था ऐसा था देखो, स्टूडेंट, हाँ ये नेम इसलिए तो बोलता है कि ये नेम इंपॉर्टेंट है। हाँ तो हाँ, तो इसलिए बोला कि नेम 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 यूनिक देना हमेशा, ताकि क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो ऐसा। हाँ हाँ, क्योंकि अगर अभी मैं अगर डुप्लीकेट कर दूंगा सपोज, समझा, तो इसलिए नेम यूनिक देना, तो नेम का ये फायदा है कि तुमको ना यूआरएल में राउटिंग करने के लिए आसानी होगी। तुम यहाँ पे होम में आए देखो, होम में हो, ठीक है, hit करो। हाँ वही, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ऐड स्टूडेंट दिया हमने, तो उसमें ऐड स्टूडेंट के पास अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो कुछ एरर नहीं आएगा मेरे से। को सेव कर लेते हैं, सर्वर, सेव करने पे सर्वर रिलोड होगा। ठीक है, ऐड स्टूडेंट पे गए, वेलकम टू, अब मेरे को यहाँ पे फॉर्म बनाने का, ठीक है, तो मैं एक बेसिक सा फॉर्म बना लेता हूँ। एक फॉर्म डॉट मेरे को पोस्ट बनाने का है, फॉर्म डॉट पोस्ट एक्शन में मैं यूआरएल अभी के लिए यही रहने वाला है, यूआरएल भी इसमें सेम रहेगा, तो देखो यूआरएल लिखूंगा, परसेंटेज परसेंटेज, नहीं नहीं, ये फॉर्म सबमिट कहाँ पे होगा, ये उसका यूआरएल रहेगा, तो फॉर्म तो वहीं पे सबमिट होगा, एड स्टूडेंट पे सबमिट होगा फॉर्म, क्योंकि मैंने मेथड पोस्ट दिया है। अब फिर हम वहां से इसको रिडायरेक्ट करेंगे, वो देखो कैसे रिडायरेक्ट करेंगे, दिखाता मैं वो, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत बूटस्ट्रैप पे आते हैं, अपने को फॉर्म चाहिए, फॉर्म ओवरव्यू पे आते हैं, मेरे को 4 से 5 फील्ड चाहिए। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ चाहिए अपने को।
एक काम करते छोड़ो, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे सिंपल। इसको पेस्ट किया, एक मिनट, इधर से कॉपी किया, इधर से पेस्ट किया। अभी फॉर्म फॉर्म पोस्ट है तो हमको सबसे पहले CSRF टोकन इंक्लूड करना है, भूलना मत। ठीक है। और छोड़ो डिजाइनिंग का, रुक। मैं क्या करता हूँ, मैं एक div डॉट, अच्छा CSRF टोकन क्या होता है बेसिकली, अभी सपोज हम बेसिकली जब काम करते हैं ना दो दो अलग चीजों पे, जैसे ये फ्रंट एंड यहाँ पे चल रहा है, बैक एंड वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो तू फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटा भेज रही, राइट। तो अब बैक एंड वाले को अभी अश्योरिटी कैसे मिलेगी कि तू जो तू डेटा भेज रही है वो डेटा वैलिड डेटा है, मतलब कि वो करप्टेड नहीं है, उससे तेरा सिस्टम कुछ खराब नहीं होगा। मतलब एक हैकर भी तो भेज सकता है ना वैसा डेटा, कि ताकि वो तेरा सिस्टम हैक कर सके, ओके। तो CSRF टोकन बेसिकली क्या करने वाला है, तुम्हारे डेटा को एनकोड कर देगा, ताकि तुम बीच में कहीं से वो डेटा कुछ हैक ना हो सके, और तुम सेफली तुम सिस्टम डेटा बैकएंड में पहुंच सके। समझा CSRF टोकन की यूज करते। हाँ। तो जब भी तुम पोस्ट भेजते हो ना, पोस्ट मेथड, तो उसमें क्या तुमको डेटा भेजने वाले हो, तो तुम नहीं चाहते ना कि तुम्हारा जो डेटा है वो सब कोई देख ले, और मतलब तुम्हारा आईडी पासवर्ड कोई और देखे, राइट। तुम नहीं चाहते हो, तो इसलिए तुम CSRF टोकन, तो वो एनकोड कर देता है उस डेटा को। ठीक है। हाँ। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं तीन डिव बनाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर एक लेबल बनाता लेबल बनाता, और उसके अंदर भी एक इनपुट टैग बनाता। कितने कितने बने, हाँ ठीक है। ठीक है। ये एक काम करते, कंट्रोल एल्ट, हाँ इसको एंटर करते ऐसा, एल्ट, इधर पे भी डाला, इधर पे भी डाला, इधर पे भी डाला, एंटर कर दिया, ठीक है। लेबल हो गया। अब लेबल फॉर ये समय इतना कुछ यूज़ नहीं करता बेसिकली। अच्छा इसके अंदर चला गया, ओके ठीक है, इसको बाहर लाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, उसका नेम आएगा, उसका टाइप टेक्स्ट रख दिया, यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। बेसिक HTML सबको थोड़ा बहुत पता होगा। नहीं पता है तो करते करते सीख जाओगे कि लेबल का एक्चुअली यूज़ क्या होता है। लेबल मतलब उसका नाम क्या रखना है। अभी यहाँ पे नेम रखा है, ईमेल रखा है, कांटेक्ट रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसका एज रख देता हूँ, और उसका जेंडर रख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। ओके। अभी मेरे को नेम का नेम भी देना है, तो मैं इसको वही नाम दूंगा जो मैं यहाँ पे गेट करूंगा। मतलब तुमको जो नाम देना तुम नाम दो, उसमें इश्यू नहीं है। पर मेरे को ये बोलने का है कि जब तुम ना यहाँ पे तुम उसको गेट करोगे, मतलब तुम चाहते हो ना कि तुम उसके नाम से उसको पता करो उसका वैल्यू क्या है, तो तुमको वो पता होना चाहिए। दैट सिंपल थिंग। मतलब अभी जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जब तुम कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है, तो उसमें दिखाता है ना कि n नंबर ऑफ इनपुट्स आएगा, तुम n की वैल्यू क्या n ही रखते हो ना, क्योंकि तुमको पता है कि n में क्या आने वाला है, राइट। अब वो मेंशन करते हैं कि ARR यूज करो, पर तुम उसका नाम ए वी लिखते हो, वेक्टर में वी लिखते हो, क्योंकि तुमको पता है कि तुम वी नाम के वेरिएबल में क्या सेव कर रहे हो, राइट। समझ रहे ना। हेलो। हम्म। हाँ हाँ ठीक है। तो तुम कुछ भी नाम रखो, बस तुमको वो नाम पता होना चाहिए कि मैंने नेम के लिए जो नेम उसमें क्या नाम रखा है। तो मैं कंफ्यूजन हो इसलिए जो डेटाबेस का नाम है वही रख देता हूँ। तो देख लो, मैं नेम के लिए क्या रख देता हूँ, नेम रख देता हूँ इसका नाम। नेम के लिए नेम है, राइट। ईमेल के लिए भी नेम इज इक्वल्स टू इसका ईमेल रख देते हैं, और इसको टाइप ईमेल कर देता हूँ, ठीक है। फिर कांटेक्ट के लिए भी, अरे कांटेक्ट नहीं, मेरे को इसका नेम असाइन करना है, नेम इज इक्वल्स टू इसको कांटेक्ट रख देते हैं, ओके। फिर नेम इज इक्वल्स टू इसको एज रख देते हैं, एज भी गेट कर लेगा। और इसका नेम नेम इज इक्वल्स टू इसको जेंडर रख देते हैं, और इसको मैं टाइप नंबर कर देता हूँ, वरना फिर इश्यू आएगा, ठीक है। ये फॉर्म हो गया। अभी यहाँ पे एक मैं बटन बना लेता हूँ, बटन। इसका मैं टाइप सबमिट कर देता हूँ,
इसको एक बूटस्ट्रैप का क्लास भी दे देता हूँ। तो क्लास क्या है, btn, btn sm, btn small, btn सक्सेस। आउटलाइन दिया तो वैसा है, ठीक है, बट रहने दो। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, बेसिक सा फॉर्म आ गया। और btn के अंदर ऐड कर देता है सास का नाम। ठीक है, इसमें कुछ डाउट? एक मिनट, मेरे को थोड़ा फिल देखूं। ओके, अब होप सो जल्दी जल्दी खत्म करे, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो बैटरी बहुत कंज्यूम होता है। ठीक है, यहाँ पे नेम आएगा, ईमेल आएगा, इधर कांटेक्ट आएगा, एज आएगा, ये आएगा। और जस्ट थोड़ा अच्छा लगे तो मैं एक काम करता हूँ, क्लास फॉर्म कंट्रोल, यहाँ, यहाँ, इधर, इधर पे आएगा। अबे यार, इधर इधर। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो कुछ चीजें डिफरेंट नहीं, बस वही चीज करेंगे, बस हम अलग अलग राउटिंग यूज कर रहे हैं, राइट? ठीक है, ठीक है। अब फॉर्म सबमिट होने पे वो उस फॉर्म पे जाएगा, अब व्यूज में आते हैं। अब लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, राइट? अभी देखो, लास्ट टाइम वही बताया था ना मैंने कि ये ऐसा रहेगा तो ये रहेगा, वरना ये जाएगा। अगर रिक्वेस्ट और मेथड पोस्ट है, तो लास्ट टाइम पता है कैसा लिख रहे थे हम? क्या करते, नेम लिख रहे थे, राइट? मैं बोल रहा था रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कर रहा था, फिर डॉट डॉट गेट कर रहा था। अभी पता है डॉट गेट की यूज होता है? डॉट गेट बेसिकली यूज होता है, तुम डिक्शनरी का जब आइटम रिट्रीव करते हो, डॉट गेट उसके लिए यूज होता है। बट पाइथन में तुमको पता है क्या, पाइथन में तुम डॉट, बिना डॉट गेट किए भी तुम डिक्शनरी का आइटम रिट्रीव कर सकते हो, राइट? मतलब, बताता रुको क्या होता है ना। चलो मैं दिखा देता, पहले मैं पहले सब चीजें करके दिखाता। डॉट गेट नेम आएगा, इसको रिप्लिकेट कर लेता। ईमेल आएगा, कांटेक्ट आएगा, एज आएगा। कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज नहीं होने का, वैसे ही तेको नाम रखने का। अरे ये नेम कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं, मैं वो कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। ये नेम यहाँ पे जो नाम दिया वही नाम लिखने का, वही तो तेको बोला हूँ। वही तो याद है, याद रखने का। अब नेम चेंज करूंगा तो फिर इशू होता है, इशू नहीं होता, मतलब तुम खुद और कंफ्यूज होगा, ऐसा रहेगा। हाँ तो क्यों रखना, वो ऐसे ही रखना है कि तेको जो डेटाबेस में इंसर्ट करना है, फिर तो यहाँ पे कंफ्यूज होगा, पता है क्या होगा? इसलिए तो मैंने बोला कि जो नेम यहाँ पे क्या नेम रखा है तुमने, उसी को तुमको यूज करके आना है डेटा। तो नेम ईमेल वही रखा है ना ऐसा। एक ईमेल है, फिर कांटेक्ट है, फिर एज है, और फिर जेंडर है। ओके, ये आएगा। अब मेरे को क्या, स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लिया, तो मैं बोलता है कॉन्स्ट स्टूडेंट बनाता। ये देख लेना, ये एस स्मॉल है, इसमें एस कैपिटल है, कंफ्यूज मत होना। फिर एक स्टूडेंट बनाया मैंने। ओके, मैंने नेम को वैल्यू नेम कर दी। ठीक है, ईमेल की वैल्यू उसकी ईमेल कर दी। कांटेक्ट की वैल्यू उसमें कांटेक्ट कर दिया। अब ये सब वैल्यू कौन सी है? ये नेम जो डेटाबेस में है। ठीक है, इसमें देखो, ये जो नेम है वो डेटाबेस में है, और ये यहाँ पे अलग से वेरिएबल नेम है। और ये जो नेम है वो वहां पे जो हमने एचटीएमएल में लिखा है वो नेम है। तुमको ये सब चीजें क्योंकि तुम इंडस्ट्री में जब काम करोगे, तुमको सब कुछ सेम टू सेम नाम मिलेगा, ऐसा रहेगा, क्योंकि यही नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा, ऐसा रहेगा। तो सिंपल, तुमको पता होना चाहिए तुम कौन सी चीज कहाँ से गेट कर रहे हो। मेरे को पता है ना कि ये डेटा मैं कहाँ से गेट कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि ये मैं एचटीएमएल से गेट कर रहा हूँ। ओके, ये कहाँ पे कॉन्स नहीं आएगा, जावा। ठीक है, मेरे को पता है कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये एचटीएमएल से आ रहा है। तो एचटीएमएल में कहाँ से आ रहा है, जो मैंने नाम दिया है, और ये मेरा खुद का वेरिएबल नेम है। और ये जो मैं असाइन कर रहा हूँ, ये डेटाबेस के अंदर जो हमको नेम है उसका असाइन कर रहा है, ऐसा। ठीक है, स्टूडेंट डॉट सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करो? एचटीटीपी रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट करो, कहाँ पे?
स्लैश पे करो। मतलब मैंने डेटा सेव कर दिया ना, तो अब मैं सेव कर तो मेरे को इस फॉर्म की जरूरत नहीं है। मैं अब मेरे को वापस होम पेज पे जाना है, राइट। और अगर रिस्पॉन्स मेथड क्या, अभी देखो मैं सब जब मैं बताया था, जब मैं फर्स्ट टाइम इसी पेज पे आऊंगा तो ये मेथड क्या रहेगा, गेट मेथड रहता है। गेट रहता है ना। हाँ, तो गेट है तो ये चलेगा नहीं, ये इफ वाला चलेगा नहीं। तो बेसिकली वो क्या है, एक खाली फॉर्म रिटर्न करेगा, समझा। क्योंकि ये कब चलेगा, जब मेथड पोस्ट रहेगा। तो पोस्ट कब रहेगा, जब हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे। देखो गेट था तो ये गेट के लिए फॉर्म उसने दिखा दिया। कुछ कंफ्यूजन इसमें। हम्म। हाँ, ऑब्वियस है ना। अच्छा देख, तेरे को सच्ची बता, तू चीजें बहुत ज्यादा खुद खुद को तो खुद से ही पता है क्या करता है, तो खुद से खुद को ऐसा गलत प्रूफ करता है ऐसा। कॉन्सेप्ट चीजें वही है, जब भी पेज फर्स्ट टाइम रिलोड होता है वो गेट ही रहता है। और जब तुम पेज को कुछ करके सबमिट करते हो तो वो पोस्ट बन के जाता है, जो तुम मेथड यूज करने वाला है ऐसा। पर फर्स्ट टाइम हमेशा तुम गेट करते हो। ठीक है। हाँ, ये समझा अभी। अभी देखो, अब मैं यहाँ पे डेटा ऐड कर रहा हूँ। अब मेरे को कहाँ पे दिखाना है, मेरे को होम डॉट एचटीएमएल में बेसिकली हमारा डेटा दिखाना है। तो मैं होम के व्यूज में आता हूँ, क्योंकि होम डॉट एचटीएमएल यहाँ से रेंडर हो रहा है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे सारा डेटा आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ फ्रॉम एप्स डॉट मॉडल्स, इम्पोर्ट करना है किसको, स्टूडेंट को। या फिर स्टार इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं बोलता हूँ स्टार को इम्पोर्ट करते हैं। तो अभी देखो मैं क्या बोलता हूँ, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे नहीं, एस स्मॉल रहेगा इसमें। एक काम करता हूँ, स्टूडेंट लिस्ट कर देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करना है। ऑल मतलब सारे ला के दो। फिर एक कॉन्टेक्स्ट बना लेता मैं, इसमें बोलता है स्टूडेंट्स करके, जो कि क्या आ जाएगा, स्टूडेंट लिस्ट जाएगा। और इस कॉन्टेक्ट को मैं पास कर देता हूँ। समझा। ठीक है, अब मैं इसी स्टूडेंट्स को यूज करूंगा। कहाँ पे, अपने होम डॉट एच टी एम एल किसके, टेम्पलेट्स के। देखो, तो मैं बोलता हूँ कि जब मेरे पास रहे, ओके, तो जैसा कि इफ मैंने लिखा था, अगर मेरे पास स्टूडेंट्स है तो ही मैं टेबल दिखाऊंगा, राइट। समझ रहे, अगर स्टूडेंट्स है तब टेबल दिखाऊंगा। अब अगर स्टूडेंट्स है तो मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ फॉर, और ये इसको पूरा हटा के इसके नीचे लेके आता, राइट। समझ गया। लिखता हूँ फॉर एस टी यू, लिखता हूँ स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो ये तो पहला आता है क्या, फॉर लूप डॉट काउंटर। फॉर लूप डॉट, तुम काउंटर ऐसे लिखोगे तुमको इंडेक्स मिलता है, जो कि ये वन से स्टार्ट होगा। अभी मेरे को पहला क्या दिखाना था यहाँ पे, सबसे पहले नेम है, राइट। तो मैं बोलता हूँ एस टी यू डॉट नेम। फिर नेक्स्ट क्या है, ईमेल है। तो एस टी यू डॉट ईमेल। समझ रहे। एस टी यू डॉट क्या फिर आएगा उसका, कॉन्टैक्ट आएगा, जो कि डेटाबेस में नाम दिया, क्या नाम दिया, वही नाम दिया। देखो, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो, ये जो नाम दिया ना, यही नाम यहाँ पे लिखने का, डॉट यूज करके। क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली तुम्हारा एक डिक्शनरी है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बन जाता है पाइथन में। ये एक हमारा एलिमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ऐसा। तो ऑब्जेक्ट है, तुम उसको यूज कर सकते हो। और मैं, मेरे को पांच चाहिए तो मैं और दो रेप्लिकेट करता हूँ। वैसे स्टूडेंट डॉट उसका एज आ जाएगा, स्टूडेंट डॉट उसका जेंडर आ जाएगा। इतना क्लियर। देखेंगे आगे क्या आता है, चलो। ठीक है, अब मैं व्यू साइट पे जाता। देखो, सबसे पहले होम पे जाया, गेट रिक्वेस्ट था, राउटिंग समझते। होम पेज पे आया, देखो व्यूज में आया, यहाँ पे सबसे पहला आया। इसमें से कुछ भी डेटा डेटा उसने रिकॉर्ड किया, अगर डेटा होगा तो डेटा आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। उसने होम पेज पे आया, यहाँ पे आ गया। अब मैं एड स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो एड स्टूडेंट वाले के पास गया। यहाँ पे क्या, गेट रिक्वेस्ट था। तो गेट रिक्वेस्ट था तो क्या क्या उसने, ये एचटीएमएल का पेज रिटर्न कर दिया।
अगर ये नहीं रिटर्न करता, चलो मैं वापस बैक गया, अब मैं वापस गेट स्टूडेंट पे जाऊंगा। ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कैन नॉट गेट, क्योंकि फर्स्ट टाइम गेट रिक्वेस्ट ही रहेगा, ऐसा है। तो गेट रिक्वेस्ट में मेरे को क्या करना है, स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल को रेंडर करना है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट डॉट एचटीएमएल को रेंडर करेगा तो उसमें क्या है, बेसिकली खाली फॉर्म है हमारे पास। इतना समझा? अभी इसको मेरे को सर्वर को एक और बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली सेव करके चालू हो जाएगा वो। ओके, मैं व्यू साइट पे गया, ऐड स्टूडेंट पे गया। चलो ठीक है, मैं नेम डालता, चलो सत्यम डाल दिया, सत्यम सिंह डाल दिया। ईमेल भी डाल देता हूँ, सत्यम बी सिंह। कॉन्टैक्ट भी डाल देता हूँ कुछ। अच्छा, एज भी डाल देते, और जेंडर भी मेल डाल देता, ठीक है। चलो अब देखो, ऐड करूंगा ना तो देखो क्या करेगा वो। और एक और चीज मैं कर लेता हूँ जो कि मैं तुमको बताया था। ये जो एज है ना, ये बेसिकली नंबर है, तो मैं इसको टाइपकास्ट कर देता हूँ ताकि कुछ इशू ना आए। ओके, ठीक है, ऐड करता हूँ। ओके, नॉट नल कंस्टेंट फेल्ड ऐप स्टूडेंट। ओके, क्यों आया अभी? काम करते, प्रिंट करके देखते कि डेटा आ रहा है क्या। मैं बोलता प्रिंट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एज, जेंडर, ठीक है। मेरे को शायद समझ रहा है क्यों आ रहा है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है। गड़बड़, हाँ देखा, मेरे को लगा था यहीं पे मैंने गड़बड़ किया है। मैंने देखो क्या क्या पास किया है, कंटेंट लिखा है मैंने। वो क्या लिखना था, कॉन्टैक्ट लिखना था, समझा? क्योंकि ये तुमको आदत पड़ जाएगी, जैसे मेरे को पता है कि मैंने यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं किया है, तो मैंने ऑब्वियसली शायद यहीं पे गड़बड़ किया होगा, मोस्टली कहाँ पे, यहाँ पे नेम में गड़बड़ किया होगा जो कि सही था, कंटेंट में गड़बड़ है। ओके, अब मैं बैक करता इसको, इसको वापस बैक करते, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते। ऐड स्टूडेंट पे गया, वापस फिल करते सब कुछ। बोलता सत्यम सिंह है, ईमेल ये डाल दो, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी अभी के लिए ब्ला ब्ला डाल दो, एज 22 डाल देते, जेंडर के लिए मेल डाल देते। ऐड किया, दिख रहा है ये? देखो क्या हुआ यहाँ पे, बेसिकली उसने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ अभी जब मेथड पोस्ट था, राइट, तो पोस्ट था तो क्या हुआ, इसने इतना सारा डेटा लिया, इसको प्रिंट भी किया, यहाँ पे शायद देखो प्रिंट भी हुआ है। उसके बाद क्या, उसने स्टूडेंट का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को सेव किया, और उसने क्या बोला कि यहाँ से रिडायरेक्ट कर दो। स्लैश मतलब क्या होता है बताया था, ब्लैंक। तो ब्लैंक पेज पे मतलब हमारा क्या, होम पेज था, समझ रहे हैं? तो अभी जब जैसे स्लैश पे आया तो स्लैश पे मतलब यूआरएल कहाँ जाएगा, यूआरएल पे आया, उसने देखा स्लैश, स्लैश के लिए होम डॉट यूआरएल पे जाओ, और यहाँ पे भी क्या है, होम डॉट यूआरएल में क्या है, स्लैश ही था, तो उसने क्या किया, होम पेज रेंडर कर दिया। अब जैसे वापस होम पे आया, अब उसने डेटा फेच किया, तो उसके पास एक नया डेटा उसको मिला, राइट। उसने डेटा इसमें डाला, उसमें पूछ के आप होम डॉट एचटीएमएल में जाएंगे, तो होम डॉट एचटीएमएल में ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, हमारे पास कुछ डेटा है। तो जैसे डेटा था उसने फॉर लूप लगा दिया, समझा? चलो एक और बार फिर, ये होम पेज सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट है। ओके, अब मैं सारी फाइल्स तुमको खोल के इसको सेव करते, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट है, पाथ क्या ब्लैंक है, तो ये वाला उसमें ब्लैंक के लिए कहाँ पे जाना है, देखो हमने क्या बोला है, ये जब स्टूडेंट करके कुछ आएगा ना, तब इसके पास जाना है, और अगर ब्लैंक आएगा तो होम के पास जाना है, ऐसा है। तो होम डॉट यूआरएल में गया, उसने बोला यहाँ भी ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब ब्लैंक चल जाएगा, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होम के पास गया। उसने कुछ डेटा फेच किया, उसने डेटा फेच किया, उसको पास डेटा मिला, तो यहाँ पे उसने दिखा दिया डेटा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा एडमिन में जाके, तो ये डेटा नहीं दिखाएगा हमको, और डिलीट नहीं करता भी, क्लियर रहने देता ऐसा, ठीक है। उसने दिखा, उसने होम डॉट एचटीएमएल को रेंडर कर दिया। अब होम डॉट एचटीएमएल पे आते, फ्लो देखो, फ्लो ऐसे तुमको फ्लो खुद में से पता नहीं तुमको करना क्या है। ये मल्टीपल फाइल्स कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारा क्या करती है, तुम्हारा कोड को अलग अलग रखती है। अब ये तुम सारा कोड एक ही चीज में लिखोगे, तुम्हें कचरा हो जाएगा पूरा, ठीक है। होम डॉट एचटीएमएल में आया, अब उसने होम पेज को रेंडर कर दिया जो कि था। पर यहाँ पे एक और चीज लिखा है, एड स्टूडेंट। अब जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि एक नए पेज पे जाना है। ये एचरेफ वही काम करता है, एक नया यूआरएल प्रोवाइड करता है। तो नए पेज पे क्या, अभी हमने ऐसा लिखा है तो वो जेंगो का हो जाता है, कि जिसका नाम ऐड स्टूडेंट्स करके है, उसके पास जाना, राइट। तब उसके पास जाएगा वो यहाँ पे था।
इसने बोला अच्छा ऐड स्टूडेंट, यहाँ पे ऐड स्टूडेंट नाम देखा, अच्छा मतलब ये यूआरएल पे हिट करने का है। ठीक है देखो, यहाँ पे क्लिक किया, यूआरएल देखो क्या है, स्टूडेंट के बाद ऐड स्टूडेंट करके है, तो ऐड स्टूडेंट ये रहा। इसने अब इसके पास फंक्शन था, अब यहाँ पे चेक करेगा क्या मेथड पोस्ट था, क्या पोस्ट नहीं था, तो उसने क्या किया, ये रेंडर कर दिया, क्या एचटीएमएल फाइल रेंडर कर दी जो कि हमको दिख रही है यहाँ पे। अब एचटीएमएल फाइल चलो प्रथमेश करके डाल दिया, ईमेल भी चलो पथ्या @gmail.com डाल दिया। अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा बड़ा डालूंगा तो एरर देगा, पर मैं नहीं चाहता अभी कि कुछ एरर आए, वो हम बाद में हैंडल करेंगे। एज हो गया, एज चलो 56 डाल दिया, जेंडर ठीक है, ऐड किया, देखो नया डेटा आ गया। तो समझा कैसे हम मल्टीपल फाइल के साथ काम करेंगे। और रीडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट समझा कि हम रीडायरेक्ट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, डेटा तो इंसर्ट कर दिया ना, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसी पेज पे रहूं, वापस होम पेज पे आ जाऊंगा। अगर अगर सपोज मैं रीडायरेक्ट, अगर मैं रीडायरेक्ट हटा देता हूं, चलो तो ये इतना तो एग्जीक्यूट करेगा, फिर क्या करेगा, वापस यही पेज रेंडर कर देगा, क्योंकि उसको यहीं से जहां से उसको रिटर्न मिलेगा रिटर्न हो जाता है, फंक्शन का वही मतलब होता है ना कि फंक्शन में तुमने जहां पे रिटर्न किया वो फंक्शन उसके आगे नहीं चलेगा। अब यहाँ पे इसने कुछ रिटर्न नहीं किया है, तो उसके आगे चलते रहेगा ऐसे। समझ रही है। तो समझा कैसे हम काम करेंगे आगे से। रिडायरेक्ट भी समझा होगा तुमको, रिडायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, अभी रिडायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक कीवर्ड से भी, और शायद नेम से भी, तो नेम वाला मैं चेक करके तुमको बताता, ठीक है। अब रिडायरेक्ट हो गया, अभी एक और चीज मेरे को तुमको बतानी थी। पाथ भी समझा कैसे, अब से हम ये यूज करेंगे। ओके, इसको नहीं यूज करेंगे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बाद में। इसको यूज करेंगे ऐसा, तो स्टार मतलब तुम डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख सकते हो, उसको एक नेम असाइन कर दो। ये नेम याद रखना इसका क्या मतलब होता है, ये हम एचटीएमएल में यूज करेंगे बेसिकली। ओके, तो समझा कैसे तुम मल्टीपल फाइल के साथ काम कर सकते हो। अब वही था ना कि मैं क्या चाहता था कि मेरा जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो यहाँ पे सेव हो। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो होम पेज पे दिखना चाहिए ना, तो मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियस है, मैं होम जो भी मेरा होम पेज के रिलेटेड जो भी फंक्शन है मैं तो भी उसमें लिख रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लिखने दो। मैं क्या बोलता हूँ, जो ऐप नाम का जो मॉडल्स था वहां से स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लो, और मेरे को होम पेज पे दिखाने का, तो मैं यहाँ पे डेटा, सारा डेटा फेच कर लूंगा और होम पेज पे दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही मेरे पास अलग अलग फाइल है, पर मेरे को दिखाना कहाँ पे, मेरे को होम पेज में दिखाने का है, क्योंकि ये फंक्शन होम पेज के लिए ये फंक्शन चल रहा है, राइट ना। समझा, अभी थोड़ा सा एक और चीज दिखा देता तुमको, ये काम आएगा। कैसा कि अभी तो तुम ऐसे कर रहे हो, अभी ये कैसा है, इसके लिए मेरे को एडमिन पैनल में जाना है, राइट, ठीक है, मैं बोलता हूँ एडमिन में जाते हैं अपने। ठीक है, अभी कैसा देखो, ओके अच्छा, नो सच टेबल ऐप टास्क, क्योंकि ये तो है ही नहीं। ठीक है, अभी मेरे को सिर्फ यहाँ पे पता क्या दिख रहा है, ये देखो, इस पे क्लिक किया तो इसके अंदर दिख रहा है ये डेटा। पर मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को वो डेटा ना यहाँ पे भी दिखे, मतलब जैसा मैं यहाँ पे कैसे देख रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे कैसे दिख रहा है ये डेटा। ऑब्वियस है ना, जब तुम बहुत सारे डेटा पे काम कर रहे हो, तो तुमको चाहिए ना कि तुमको डेटा तुम्हारे सामने दिखे। ठीक है, तुम ऐसा तो नहीं चाहिए कि तुमको डेटा अलग अलग दिखे। समझ रहे। तो उसको उसके लिए पता है क्या करना पड़ता है, हमको थोड़ा सा अपना एडमिन पैनल कस्टमाइज करना पड़ता है। कस्टमाइज करना पड़ता है मतलब हम थोड़ा डेकोरेटर यूज करेंगे। अब डेकोरेटर क्या होता है, मैं तुमको डेकोरेटर बस वही है कि वो फंक्शन, जो फंक्शन रहता है ना उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, उतना उतना कुछ मत सोचो डेकोरेटर के बारे में, क्योंकि कैसा है ना कि डेकोरेटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। ओके, मैं तुमको बताता हूँ, एक मिनट को। कोई एक मिनट जाना मेरे को। सेकंड। ठीक है, हाँ चलो। तो अभी क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि मेरे को दिखे, तो मैं एडमिन में आता हूँ, राइट है। मैं अभी तक ऐसे लिख रहा था ना, इसमें इसमें क्या था, इसमें कुछ था नहीं, इसमें सिंपल था कि जो टेबल है उसको दिखा दो। पर मैं क्या बोलता हूँ, इसको रहने देते, इसको कमेंट कर देते, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ।
प्रीवियस वे ऑफ राइटिंग, सॉरी रजिस्टरिंग मॉडल्स। ठीक है। अब थोड़ा कस्टमाइज करते हैं इसको। नाउ कस्टमाइजेशन आता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुमको कस्टमाइजेशन करोगे तभी तुमको चीजें तुम्हारे हिसाब से दिखेंगी। ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं थोड़ा डेकोरेटिव यूज करूंगा। तो फंक्शन देखो, इसमें थोड़ा थोड़ा सा बेसिक एक क्लास लिखना पड़ता है। तो मैं क्लास क्या लिख रहा हूँ देखो, मेरा स्टूडेंट टेबल है ना, मतलब तुम कुछ भी तुमको लिखो तुमको समझ में आना चाहिए। बट मैं क्या अप्रोच यूज करता हूँ, मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को स्टूडेंट को दिखाने का, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा स्टूडेंट एडमिन करके। इसका इससे तुम समझ जाओगे, स्टूडेंट टेबल है उसका एक एडमिन पैनल। समझा। हाँ। अभी क्लास लिखा है, इसको भी कुछ बताना पड़ेगा ना कहाँ से। तो मैं क्या बोलता हूँ, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। अब ये क्या करता है, ये तुम्हारे मॉडल में से सारे डेटा लेके आता है। मतलब मॉडल की जो तुमने ये जो तुम्हारा डेटाबेस है टेबल एडमिन करके। ओके। चीजें कस्टमाइजेशन है, कुछ नहीं करना। जो भी तुम टेबल का नाम लिखोगे, वो टेबल जो तुम्हारा टेबल है टेबल का नाम लिखो, उसके आगे एडमिन लिख दो, तुमको समझ जाएगा कि एक स्टूडेंट एडमिन का है ऐसा। और उसको ये यहाँ से इनहेरिट करना है, सिंपल, जैसे कि मॉडल्स में करते थे। ठीक है। ओके। अभी इसमें एक आता है लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले। इसका मतलब होता है तुमको क्या क्या चीजें देखनी है। मैं आईडी देता हूँ अभी के लिए, चलो। ओके। और एक और चीज, सिंस हम अभी हमने बताया नहीं ना कि ये जो चीज है वो किसके लिए, मतलब कौन से टेबल के लिए। हमने यहाँ पे स्टूडेंट एडमिन तो लिख दिया, राइट। बट हमने बताया नहीं कि कौन सा टेबल है। तो मेरे को पता है क्या लिखना है इसके पहले, यहाँ पे क्या लिखना है पता है, एट द रेट लिखने का, एडमिन डॉट रजिस्टर लिखने का है, और यहाँ पे मेरे को बताना है स्टूडेंट के लिए। ये समझा सिंटैक्स। ये डेकोरेटर है। ओके। जैसा कि मैंने बोला, डेकोरेटर क्या करता है, तुम्हारे फंक्शनलिटी को एनहांस करता है। तो डेकोरेटर मैंने बोला कि एट द रेट एडमिन डॉट रजिस्टर करो स्टूडेंट को, और उसके मैंने जस्ट क्लास के ऊपर लिखा है। तो क्लास के ऊपर लिखने का क्या फायदा है कि अभी वो इस ये जो क्लास ही इसके लिए, स्टूडेंट के लिए। अब तुमको क्या क्या फील्ड देखने हैं, अब देखो तुम यहाँ पे, मैं रिफ्रेश करूँ अगर, ये देखा, आईडी दिख रहा है। हाँ। अभी मेरे को क्या क्या देखना है, मैं सब देख सकता हूँ। अब वो कैसे देख सकते हैं, पता हूँ। देखो, मेरे को अगर नेम देखना है ना स्टूडेंट का, मैं इसको क्या बोलता हूँ, मेरे को आईडी दिखा दो और मेरे को नेम दिखा दो उसका। देखो मैं रिफ्रेश करूंगा, एक मिनट। अब रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, सर्वर रिलोड होने दो। सेव किया, सर्वर रिलोड, एक मिनट। तो एरर क्यों आ रहा है। शायद मेरे को पता है एरर क्यों आ रहा है, एक मिनट। अरे यार ये कब तक चलेगा, मैं हर बार भूल जाता कि मेरा दूसरा प्रोजेक्ट मेरे को स्टॉप करना रहता है। एडमिन पे गए, अब ध्यान से देखना, मैं स्टूडेंट पे जाऊंगा, ठीक है। ये देख रहे हो, मैंने जैसे ही यहाँ से ये टास्क का हटा दिया ना, तो वो टास्क नहीं दिख रहा मेरे को, सिर्फ स्टूडेंट दिख रहा है। अब देखो ये ध्यान से देखना, दिख रहा है ये, हेलो। दिख रहा है ना। हाय ना तो बोलो, आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा। हाँ तो देखो, अब तुमको थोड़ा अच्छा लग रहा है ना तुमको अभी। हम एसक्यूएल की यूज करते हैं ताकि हम अपने डेटा को टेबल के फॉर्मेट में देख सके, राइट। तो जेंगो का एडमिन पैनल वो भी तुमको प्रोवाइड करता है। ये जो टेबल हम बना रहे थे कहाँ पे, यहाँ पे, ये तो यूजर के लिए था। बट एडमिन को देखना है तो एडमिन के लिए वापस क्यों बनाना, तुम एडमिन पैनल कस्टमाइज कर दो। तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को नेम देखना है, मेरे को जो जो चीज देखनी है मैं उसको एज अ लिस्ट दे दूंगा। ईमेल देखना है, ठीक है, मेरे को उसका कांटेक्ट देखना है, मेरे को उसका एज देखना है, मेरे को उसका जेंडर देखना है। यहाँ पे वही चीजें देखनी है जो यहाँ पे प्रेजेंट हो। अभी तुम बोलोगे कि आईडी तो प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने बोला था ना कि हर टेबल के लिए आईडी खुद से बन के आती है, तो इसे तुम आईडी दे सकते हो। समझा तुमको। अब इसको रिफ्रेश करो, अब अच्छा दिख रहा है ना अभी कि
सत्यम सिंह है, उसका आईडी क्या 1 है, उसका ईमेल क्या है, उसका कांटेक्ट क्या है, उसका एज क्या है, खत्म। इसमें कुछ डाउट? ठीक है। तो समझा ये अभी एडमिन पैनल कस्टमर कैसे कस्टमाइज किया, इतना ही कोड है। कोड कुछ नहीं है, तुमको बस ऐसा लिखने का होता है और तुम एक क्लास बना देते हो बेसिकली। जो तुम्हारा, तुमको क्लास जैसा बना तुम्हारी मर्जी, मैंने मैंने तुमको पहले ही बताया। तुम नेमिंग कन्वेंशन तुम्हारे हिसाब से चूज करो। पर तुमको पता होना चाहिए कि ये जो नेमिंग कन्वेंशन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं पथ्या का दूसरा नाम रखता हूँ, ठीक है, प्रथमेश का दूसरा नाम पथ्या रखा हो, बट मेरे को पता है कि ये जो पथ्या है वो एक्चुअली किस प्रथमेश को पॉइंट आउट कर रहा है, बस वो तुमको क्लियर होना चाहिए खुद में। नाम तुम तुम्हारे हिसाब से रखो। समझा? इसमें कैसे कुछ डाउट? ये डेकोरेटर मैंने क्यों यूज किया, डेकोरेटर मैंने इसीलिए यूज किया ताकि तुम ना थोड़ा सा उसको और कस्टमाइज कर सको। समझा ये? हम्म। अभी इसमें और भी कस्टमाइजेशन आते हैं, मतलब तुमको सर्च फील्ड चाहिए, तुम सर्च फील्ड यूज कर सकते हो। मतलब अभी तो कैसा है कि ये एक ही चीज है ना कि इससे मेरे को डेटा दिख रहा है, राइट। मैंने इसमें कुछ चीजें लगाई नहीं है, पर तुम इसके अंदर और भी खुद से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ऐसा है। खुद से कस्टमाइजेशन मतलब कि इसके अंदर तुम फंक्शन लिख दो, तुमको जो कस्टमाइजेशन चाहिए तुमको उसके हिसाब से वो कस्टमाइजेशन रिटर्न करेगा। पर हमको एडमिन के साथ इतना कुछ काम नहीं करना, राइट। हमको तो एडमिन अपने फ्रंट एंड के साथ काम करना है ना, एडमिन में हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैं डेटा चाहता हूँ, कुछ डेटा इंसर्ट करूँ, यहाँ से देखो इंसर्ट करूंगा, ब्ला ब्ला ऐसा, @ ऐसा कुछ तो इंसर्ट करूंगा मैं चाहता हूँ, और सेव करूंगा, यहाँ पे दिख जाएगा ताकि मेरे को पता चले कि मेरा डेटाबेस ठीक से काम कर रहा है, इसीलिए। ये समझा? समझा ना सबको? हाँ, ये एडमिन पैनल का डेटा है, बट ये हमने जो बनाया ये यूजर के लिए ना, क्योंकि मैं मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं तुमको एक्सेस नहीं दूंगा ना एडमिन पैनल का। बट जो मेरा डेवलपर है जिसको मैं काम करने के लिए रखा हूँ कि भाई तू मेरा प्रोजेक्ट बना के दे, उसको मैं एक्सेस दूंगा, भाई तू ये इसका यूज कर, तेरे को जैसे लग रहा है तेरे को डेटा इंसर्ट करना है, क्योंकि तुम जब काम करोगे जैंको में, तुमको बार बार डेटा इंसर्ट कर, तुम ये बैठ के नहीं बनाओगे ना, हर हर बार तुम ये नहीं बैठ के बनाने वाले हो। तुम ये कब बनाओगे? जब तुम्हारा सब कुछ अच्छे से काम करे तब तुम यूजर के लिए बनाओगे। पर तब तक तुमको खुद को टेस्ट करने को होना चाहिए ना कि मैं डेटा सही, सब सही डेटा सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा। तो तुम ये बना सकते हो एडमिट पैनल। समझा? तो हमने क्या क्या देखा, एडमिन पैनल कैसे कस्टमाइज करते हैं, कैसे तुम मल्टीपल फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हो, ओके। फिर हमने क्या देखा, मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ कैसे काम करते हैं। फिर हमने डिफरेंट यूआरएल्स पर राउटिंग देखा, ओके। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। अभी अभी कैसा है कि तुम बस उस चीजों को ध्यान में रखना कि मैं तुमको राउटिंग कॉन्सेप्ट बता, राउटिंग कैसे काम करता है, तो वो राउटिंग कॉन्सेप्ट वही है, बस वही है कि वो राउटिंग को अलग अलग जगह पे रखा है, खत्म। तुम तुम्हारा जो भी डेटा एक्सेस करते हो वो डेटा वही है, बस तुमको अलग अलग जगह पे रखा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको